मोदी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के राज में भी गाय कट रही हैं और राष्ट्रमाता को उनको दर्जा नहीं दिया जा रहा, ऐसी सरकार को विरोध कर रहे हैं बराबर। क्या कहना चाहेंगे? अब उनका निजी मत है, हम किसी संतों के मत पर या किसी नेता के मत पर अपनी बात नहीं रख पाते। हमारा जो अपना मत है वो हमारा है, वो महापुरुष हैं, संत भगवान है, उनका जो मत है वो उनका मत है। मतलब एक सवाल और गुरुदेव कभी भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करते, पत्रकारों की बात लगा दी। संहार हुआ है और अभी देखिए नेपाल में भी आप देखिए आगे आगे क्या पूछते हैं। मोदी जी की मांग हो रही कि ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। इस दोनों बगल में सतुआ बाबा जी भी बैठे हुए हैं। देखिए निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि हिंदू विरोधी ताकतें जगह जगह सक्रिय हैं। पाकिस्तान में 22% से 2% बचे। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर घात किया गया, हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हिंदू हैं उनके अपोजिट में विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, लगातार हिंदुओं को घटाना चाह रही हैं। लेकिन वर्तमान में साधु संत, देश के लिए सोचने वाले, हिंदुत्व के लिए सोचने वाले लोग प्रखरता के साथ आगे आ रहे हैं। रही नेपाल की बात, तो नेपाल में हम फिर से चाहते हैं राज्य सत्ता स्थापित हो, राज्य सत्ता के माध्यम से नेपाल की संस्कृति और पुनः वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जो कुछ दिन पहले पर हिंदू राष्ट्र घोषित था, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ पश्चिमी विचारधारा के लोगों ने, कम्युनिस्ट बुद्धि वाले लोगों ने हिंदू राष्ट्र से उसको अलग किया था। हम चाहते हैं पुनः नेपाल हिंदू राष्ट्र हो और भारत भी हिंदू राष्ट्र जल्दी। महाराज जी, तीसरे पर आप पर एक आरोप लगता है कि विरोधी दल के लोग कहते हैं कि महाराज जी वहीं अपना कथा का कार्यक्रम रखते हैं जहां भाजपा के लिए एजेंडा तय करना होता है, सेट करना होता है। आपके बारे में ये आरोप है कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी कह सकते हैं, मीडिया के लिए भी गोदी मीडिया कहते हैं लोग, तो कहने वाले कुछ भी कहते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप लगा। हम तो युगांडा भी कथा करने गए, अब वहां तो भाजपा नहीं है। हम तो लंदन भी कथा करने गए और संसद में भी कथा, वहाँ तो भाजपा नहीं है। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम सबके हैं। गुरु एक का नहीं होता, सबका होता है। और हम केवल सनातन की बात करते हैं, किसी पार्टी की बात नहीं करते। न हमने वोट मांगी, न सपोर्ट की बात कही। हाँ, जो राष्ट्र के लिए जिए, जो सनातन के लिए जिए, जो हिंदुत्व के लिए जिए, जो मानवता के लिए जिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। सरकार जो है सनातन की, सरकार सनातन की, फिर भी सनातन की यात्रा निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ी? बहुत आवश्यकता है। सरकार के द्वारा सिस्टम बनाया जा सकता, लेकिन लोगों के अंदर विचारों का सिस्टम तो यात्राओं से ही संभव हो पाएगा। लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा जब संतों में ही एका नहीं है? धीरे धीरे आएगी। इसके लिए विचार क्रांति की आवश्यकता है और संतों में भी एकता है, बाह्य रूप से जरूर दिखाई पड़ रहा है। आचार्य जी महाराज ने अभी जो बोला, तो उससे लेकर कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, महापुरुषों की बातों पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कई बार अर्थ का अनर्थ निकाल दिया जाता। जहां तक हमने समझा, जगत गुरु भगवान से वार्ता भी की और उनका दूसरा वीडियो भी आया, तो उस पर भी अभी हम काशी में गंगा के किनारे पूरा वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज जी का पूरा परिकर था, उनके साथ बैठ करके चर्चा कर। अद्भुत महात्मा है और कोई ऐसी वैमनस्ता नहीं है किसी के भी अंदर। यदि वैमनस्ता होती तो क्या हम उनके परिवार के साथ बैठते? अभी हम कुछ दिनों बाद पूज्य श्री बाबा प्रेमानंद जी की चरण शरण में भी पहुंचने वाले। यदि वैमनस्ता होती तो इस प्रकार के बिल्कुल भी वैमनस्ता नहीं है। सब संत एक हैं, सभी सनातनी एक हैं और ये एक ही रहेंगे। हाँ, जो अभी ताली पीट रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उनके मुंह पे जरूर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आज किसी विशेष प्रयोजन से यहाँ पे मिलना हुआ था? कोई प्रयोजन नहीं। वो अपने पूज्य बाबा प्रेमानंद की आज्ञा से, वो यहाँ पर गुरु आज्ञा से काशी विश्वनाथ जी में 4 दिन, रिंकू हैं, बहुत बड़ा प्रसिद्ध नाम है उनका पूरा परिकर, वो अपने गुरु की आज्ञा से आए और हम अपने गुरु के लिए आए। हमारे दादा गुरु जी ने मणिकर्णिका घाट में शरीर छोड़ा, तो हम भी अपने गुरु के कारण आए, वो भी अपने गुरु के कारण आए और गुरु के कारण दोनों लोगों का मिलन हो गया। ये जो विराजमान है पूज्य श्री सतुआ बाबा, आप भी जो है गुरु के कारण है। देखिए, आप यदि जिंदा में काशी नहीं आएंगे, मणिकर्णिका घाट तो लोटे में तो आएंगे। जय बाकी सरकार की, जय सन्यासी बाबा की।